नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों व्यक्तिगत कारण से हम ये खास शो लेकर नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम आगे जो है अब इसे नियमित रूप से हम लाएंगे, झारखंड की बात करेंगे, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। तो आज हम 5 महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने जा रहे हैं। एक एक कर आपको बता देते हैं। हम आपको बता दें, पहला खबर वो पारा शिक्षकों से लेकर होगा, जो 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास की घेराबंदी करेंगे और उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाएंगे। इसके साथ 24 जनवरी को जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं उनके आवास का घेराव करेंगे और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। दूसरी जो बड़ी खबर है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है साइबर क्राइम को लेकर के, कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, आज से शुरुआत हो चुका है। इसको लेकर किस तरीके से साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपसे पैसों की ठगी कर सकते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर है बिजली बिल। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम आसान भाषा में समझेंगे। हम चर्चा करेंगे कि ये पूरा जो मुद्दा है वो है आखिर क्या, और क्यों हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री मोदी, या यूँ कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बात ठन चुकी है, और इस हद तक ठन चुकी है कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और ये बिजली बिल का मामला ये है क्या, और इसे झारखंड सरकार को क्या नुकसान है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी खबर है जो बता दें कि राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो शुरुआत करते हैं। पहली खबर पारा शिक्षकों को लेकर। बता दें कि बीजेपी अगर सत्ता से बाहर हुई तो पारा शिक्षकों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उस वक्त पारा शिक्षक जब अपनी मांग कर रहे थे तो बीजेपी सरकार द्वारा उन पर लाठियां भांजी गई और गोलियां भी चलाई गई थी, हवा फायरिंग की गई थी। तो उसको लेकर जो है लगातार जो पारा शिक्षक हैं वो नाराज चल रहे थे और हेमंत सोरेन ने सहानुभूति जताई थी, और वाकई में जो है उनको सपोर्ट भी मिला हेमंत सोरेन को। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन उनके मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ठन गए हैं। तो पारा शिक्षक आज यानी 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास की घेराबंदी करेंगे और वादा पूरा करो ये नारा लगाएंगे। उनका कहना है कि हम सत्ता पक्ष को ये वादा याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण की मांग पूरा करेंगे, साथ ही साथ जो समान काम के लिए समान वेतन है उस पर काम होगा। और इसको लेकर बाकायदा 24 जनवरी को मंत्रियों का घेराव होगा और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि बाकायदा मुख्यमंत्री से बात भी हुई और मुख्यमंत्री ने बाकायदा उनकी समस्याएं भी सुनी, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल है वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह से भी बात हुई। आरपीएन सिंह ने बाकायदा आलमगीर आलम मंत्री थे, रामेश्वर उरांव जी थे, उनसे कहा कि इनके मसलों पर जो है वो बात की जाए और जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए। बाकायदा सरकार ने वक्त भी मांग लिया कि हमें कुछ मोहलत दीजिए, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने कह दिया कि नहीं साहब, आप जो है काम करिए, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हमें जो है सॉल्यूशन चाहिए और हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थी सबसे बड़ी खबर। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है बिजली बिल को लेकर। बता दें कि आरबीआई ने झारखंड सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिए। अब आपको लगेगा क्यों काट लिए। हम बता दें कि 2017 में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था कि अगर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, अगर बिजली नहीं चुका पाती है तो जो है बिजली बिल के नोटिफिकेशन आने के 60 दिनों के बाद आरबीआई जो है वो सरकार के खाते से पैसा काट लेगी, चाहे वो पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो। तो इसी को लेकर जब झारखंड सरकार पैसा नहीं चुका रही थी तो सबसे पहले अक्टूबर 2020 में 1400 करोड़ रुपए काटे गए। इसको लेकर झारखंड सरकार ने आलोचना करी। उन्होंने कहा कि झारखंड जो पहले से एक पिछड़ा राज्य है, कोरोना के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हुई है, इंडस्ट्री बंद थे, ऐसे वक्त में आरबीआई जो ये पैसा काट रही है, ये पैसा जनता के लोगों की भलाई के लिए है, महिलाओं के लिए है, जो पिछड़े गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए है। इस वक्त जब सरकार का खजाना खाली है कोरोना की वजह से, ऐसे वक्त में आरबीआई के द्वारा पैसा काट कर केंद्र सरकार को देना ये गलत है। और इसी को लेकर 6 जनवरी को बाकायदा एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें हेमंत सरकार ने फैसला किया कि हम इस समझौते से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर 6 जनवरी को ही, जिस दिन वो बाहर आए, सरकार का नोटिफिकेशन आ गया और कुछ दिनों पहले फिर से 714 करोड़ रुपए काट लिए गए। हम बताएं कि लगभग 4000 करोड़ का जो बकाया वो झारखंड सरकार पर है, लेकिन जो अविवादित है, मतलब कि जिस पर झारखंड सरकार भी तैयार हो गई है कि हाँ 3500 करोड़ रुपया बकाया है। तो अक्टूबर 2020 में 1400 रुपये काटा गया और फिर से 714 करोड़ रुपये, यानी अगर हम पिछले बात करें जो 1400 करोड़ अक्टूबर में काटा गया,
तो 3500 में घटा दीजिए तो 2200 करोड़ के आसपास होता है, जिसमें 714 करोड़ 2 दिन पहले काटा गया, 2 और किस्त में काटा जाएगा 714 और 714। लेकिन अब इसको लेकर बात ठन गई है और हेमंत सोरेन जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत है, झारखंड जिसको कि विशेष रूप से पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार जानबूझकर कि हम यहाँ लोगों के लिए काम ना कर पाए, हमारी छवि खराब हो, इसलिए हमारे यहाँ से पैसा काटा जा रहा है। उन्होंने कहा हम बार बार कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि हम पैसा चुका देंगे। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये सच है कि जो बिजली विभाग है उसने बाकायदा बिजली बिल जो है वसूलना शुरू किया है, और बाकायदा जो शहर के लोग हैं और 8000 से ज़्यादा का बिल है उनको कहा गया कि आप किस्त वाइज दे दीजिए। जो गांव के लोग हैं उनसे कहा गया 5000 का अगर बिल हो गया तो आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो किस्त वाइज इंस्टॉलमेंट बेसिस पर दे दीजिए। और रिकॉर्ड स्थापित किया झारखंड सरकार ने बिजली बिल वसूलने में, और ऐसे लोग जो बिजली बिल नहीं दे रहे हैं उनका कनेक्शन भी काटा जा रहा है। तो वाकई में एक तरह से अगर देखें तो बिजली विभाग जो है इसमें काफ़ी अलर्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बिल वसूल कर दे भी रही है। लेकिन इसी बीच आरबीआई ने 714 करोड़ रुपए काट लिए और इसी को लेकर हेमंत सरकार नाराज है। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर सरकार हम नहीं चुका पा रहे तो केंद्र सरकार ने हमारा पैसा काट लिया, लेकिन जो केंद्र सरकार पैसा नहीं चुका रही तो हम क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ कोयला कंपनी को जो झारखंड का रॉयल्टी होता है वो 40,000 करोड़ के आसपास है, और कुल बता रहे हैं जो बकाया है केंद्र सरकार का वो 80,000 करोड़ है। तो महागठबंधन सरकार यानी हेमंत सरकार का ये कहना है कि एक तो अगर हम गलती करें तो आप हमारा पैसा काट लें, लेकिन हमारा जो बकाया है वो तो हमें दीजिए, हमें उसकी सख्त दरकार है ताकि हम झारखंड के लिए विकास का काम कर सके। लेकिन उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि जो खाते में ना पैसा रहेगा ना हम जनहित का काम कर सकेंगे, और इसके लिए बाकायदा वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप भी सोचिए कौन सही है कौन गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर जाता है तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आपने समझौता किया है बिजली बिल को लेकर और आपने पैसे काटे हैं तो आपको भी उतनी ही मुस्तैदी से जो लगभग जैसा कि सरकार द्वारा बताया जा रहा 80,000 करोड़ का बकाया है तो वो पैसा आपको देना चाहिए। क्योंकि झारखंड बिहार एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी गरीब और पिछड़ा हुआ है, जो हर सूचकांक में चाहे वो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो पिछड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे राज्यों को खास पैकेज दिया जाए। खास पैकेज देने के बजाय जो बकाया है वो भी नहीं दिया जा रहा, उसके बाद अगर बिजली बिल चुकाने में देर हो जाए तो पैसा भी काट लिया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये थी दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, एक और खबर है राशन कार्ड को लेकर, और इसके जरिए हेमंत सरकार ने बीजेपी को घेरा है। 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि एक ही आधार कार्ड और एक ही नंबर से नाम से 2 राशन कार्ड बनाए गए थे, यानी इसे डुप्लीकेसी कहते हैं। मतलब एक ही नाम और आधार नंबर से 2 राशन कार्ड बनाया गया था। तो सब मिला के अगर देखें 3,21,000 राशन कार्ड रद्द किए गए। इसमें 85,000 ऐसे थे जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा लिया लेकिन उठाव कभी किया ही नहीं। तो बात ये सामने आ रही है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि उसमें राशन कार्ड की जरूरत होती है, राशन कार्ड तो बना लिया लेकिन उनको राशन की जरूरत नहीं है, तो 3,21,000 राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। और इसको लेकर हेमंत सरकार ने बीजेपी को घेरा कि उनके शासनकाल में ये हो रहा था तो उनकी नजरों से होकर क्यों नहीं गुजरा। यानी फिर वही बात, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार जारी है। हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को जो है दागी दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बात सच है कि 3,21,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और ये डेटा बाई सही कलेक्शन है। 16 जनवरी को झारखंड में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कुल 24 जिलों में 2-2 सेंटर बनाए गए, यानी 48 सेंटर पर कोरोना का टीका लगाया गया और हर सेंटर पर कम से कम 100 यानी 4800 लोगों को टीका लगाया गया। मरियम गुड़िया जो सफाई कर्मी हैं वो पहली ऐसी महिला रही जिनको टीका लगाया गया और बाकायदा काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर बोली कि डरने की बात नहीं, हमारे फायदे के लिए है। और सबसे पहले जो कोरोना का टीका वो सफाई कर्मी, डॉक्टर्स और जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, जो सीधे तौर पे मरीजों के संपर्क में आते हैं, उन्हें लगाया गया है। अगला जो पड़ाव होगा वो 50 साल से ऊपर के लोगों को जो है कोरोना का वैक्सीन लगेगा। हम बता दें कि कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का ये कोविशील्ड वैक्सीन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, वो कोविशील्ड सबको दिया गया। इसको लेकर राजनीति भी तेज हुई। हालांकि एक तरफ हेमंत सोरेन ने कहा बिल्कुल कि ये अच्छा कदम है, हम किस तरीके से बुरी परिस्थिति को हमने झेला है और ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। ये वैक्सीन जो है एक वरदान बनकर आया। लेकिन इसी बीच जो है राजनीति तो होना है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के हैं उन्होंने कहा
कि जो है केंद्र सरकार हमें जो है फ्रंट वॉरियर नहीं मानती, एक हमें स्वास्थ्यकर्मी नहीं मानते। बाकायदा उन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से ये गुजारिश की थी कि उनको भी जो है कोरोना वॉरियर मानते हुए टीका लगाने की अनुमति दी जाए, लेकिन नहीं दिया गया, जिस पर राजनीति भी तेज हुई। खैर 16 जनवरी को प्रथम चरण में टीका लगाया गया। इसके अलावा एक और खबर है, कोरोना वैक्सीन के दौरान आप साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बच के रहिए, नहीं तो आपसे ठगी कर सकते हैं। खासकर झारखंड की अगर बात करें तो जामताड़ा जो काफ़ी बदनाम है साइबर क्राइम के लिए, और यहाँ तक कि अमेरिका भी रिसर्च करना चाहती है जामताड़ा के युवकों पर, उनके ब्रेन मैपिंग करके जानना चाहते हैं कि यहाँ के युवा कैसे साइबर क्राइम के जरिए लोगों से लाखों की ठगी कर लेते हैं। और ये कोई आम लोगों से नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी का जो 21 लाख रुपया इन लोगों ने उड़ा लिया। तो झारखंड खुद इन चीज़ों के लिए कुख्यात है। इसी बीच आपको जो है किसी लिंक पर क्लिक करने कहा जा सकता है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन स्पेशल चाहते हैं कि आपके लिए जो है बाकायदा आपके लिए जो है फिक्स कर दिया जाए, कम दाम में दिया जाए, तो इस तरह के जो प्रलोभन में आप ना पड़ें। जब भी आपको कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ सूचना मिलेगी तो जो सरकारी वेबसाइट है या फिर जो सरकारी ऐप है वहाँ पर ही आपको जानकारी मिलेगी। बाकी किसी भी सोर्स पे अगर ऐसा कुछ कहा जाता है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, राशन कार्ड नंबर मांगा जाता है, आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन गलती से भी ना दें, अदरवाइज अन्यथा वो आपके ज़रूरी सूचना ले करके आपसे ठगी कर सकते हैं, आपको कैशबैक की बात कर सकते हैं। उनके पास तरह तरह की तरकीबें होती है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, इस तरीके से बात करेंगे ताकि आप जो है चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और जल्दीबाजी में आप ठगी का शिकार ना हो जाएं। इसलिए स्पष्ट रहिए कि आपको जानकारी जो है वो सरकारी वेबसाइट और सरकारी जो ऐप हैं वहीं मिलेंगे। इसके साथ अगर आप न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो जो क्रेडिबल संस्थान है, क्रेडिबल वेबसाइट हैं, उन्हीं की बातों पर यकीन करें, उन्हीं के लिंक पर क्लिक करें। अदरवाइज आपको कहीं भी एडवर्टीजमेंट अगर वैक्सीन को लेकर दिख रहा है तो आप नहीं करें, अन्यथा आप जो है ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो ये था झारखंड की प्रमुख खबरें, महत्वपूर्ण खबरें जो हमने आपके सामने रखी। तो आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर बताइए। लेकिन एक बात है, आप वीडियो लाइक तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि हम इसे और कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसमें क्या कुछ नया किया जा सकता है, ताकि आपका वक्त बहुत बहुमूल्य है। हम चाहते हैं कि कम वक्त में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, हम आपको ज़्यादा घुमाएं ना, टू द पॉइंट बात करें। बाकायदा आपको ये चीज़ें जो अच्छी लगनी चाहिए, तो इसे और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है हमें ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।